रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएँ। आज मैं आया हूँ एक LED फैक्ट्री में, जहाँ पे LED बल्ब्स बन रहे हैं और वसीम साहब इसके ओनर हैं। वसीम साहब बना रहे हैं और इसमें दो तरह के, एक जुड़ी वाला बल्ब कहा जाता है, एक जनाब इसमें कहा जाता है पिन वाला बल्ब। ये वसीम भाई बना रहे हैं। वसीम भाई से पूछते हैं कि वसीम भाई इस पे किस तरह काम करते हैं। अच्छा, इसमें जो इस्तेमाल होने वाली मशीन हैं वो ये है, एक तो ये पंचिंग मशीन है जी, जो पंच करती है आपकी मार्क का जो आपका नाम हो वो, और इसमें एक ये मीटर है इस पे चेक किया जाता है। और ये बैठे हैं जी हमारे वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वसीम भाई? ठीक ठाक हैं। क्या हो रहा है? बल्ब बना रहे हैं। किस तरह आपने ये काम शुरू किया? आइडिया कैसे लिया आपने, कहाँ से? शाहिद हुसैन जोया साहब जी की वीडियो मैं देखता रहता था, फिर एक दिन उनके पास आया तो उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली, उन्हीं से आइडिया मिला। कहाँ से शुरू किया इसको? पहला स्टेप क्या था आपका? इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने करवाई है? सबसे पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था। ठीक है। एक नाम पसंद किया। क्या नाम रखा था आपने? जी, ईवा LED। ईवा LEDs। अच्छा जी, उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के बाद फिर सामान परचेज किया प्रोक्योरमेंट की, और प्रोक्योरमेंट के बाद बनाना चाहिए। क्या ये आप बता सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए और कितने में आपने इसको स्टार्ट किया है? कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें? कम से कम इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो 2 लाख में आपका ये फुली स्टार्ट हो जाता है। उसमें ट्रेडमार्क इंक्लूडेड है, प्रिंटिंग मशीन, पंच मशीन, टेस्टिंग मशीन, 1000 बल्ब के पीसेस, 2000 बॉक्सेस प्रिंट होते हैं। मिनिमम 2000 रुपये से 2000 साथ देते हैं। और बाकी जो कॉटन में 1000 पीस आ सकता है, अपने कॉटन में। थोड़ा सा ऊंचा बोल देंगे। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कॉटन कितने छपवाए हैं आपने? कॉटन 33-34 कॉटन के अंदर तकरीबन ये 1000 पीस आ जाता है। 24 पीसेस का एक कॉटन होता है। 24 पीसेस का एक कॉटन कितने का बनता है? 30 रुपीज़ का। और एक LED बल्ब पे कितना खर्चा आता है? एक LED बल्ब पे 96 to 97 रुपीज़। 96 to 97 रुपीज़। तो सेल कितने में करते हैं आप? 100 रुपीज़। 97 का बना के 100 में आप सेल, 3 रुपये एक बल्ब आपको बचत दे जाता है। यानी कि अगर आप 1000 बल्ब बनाते हैं तो 3000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह आप कमा लेते हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि आप बल्ब कितने के लेके आते हैं और उसका रॉ मटेरियल जो है वो कितने में मिल जाता है? रॉ मटेरियल कॉस्ट करता है 88 रुपीज़ में, A+ क्वालिटी। A+ क्वालिटी 88 रुपीज़। ये हमारी अपनी इम्पोर्ट है, चाइना से मंगवाया था। ठीक है। तो हमने ड्राइवर और चिप जो हमें सबसे अच्छा लगा चाइना में, वो हमने इम्पोर्ट किया है। जी, बेहतर। तो उसके पीछे मकसद यही था कि हमें क्लेम जो है वो मिनिमम, क्लेम की रेशो को मिनिमम करना चाह रहे थे। सही। तो रॉ मटेरियल जब आप 1000 पीस बनाते हैं तो उसमें जो क्लेम की रेशो है वो 0.3%, 0.4% है। यानी 1000 में से कोई 3 या 4 आपके पीसीज या ड्राइवर या चिप ख़राब निकलते हैं, बाकी सारा रॉ मटेरियल ओके होता है। अच्छा, 3000 पीसेज में 3 या 4? 1000 पीस में से 3 या 4। अच्छा अच्छा। तो यानी वो जो ख़राब होते हैं तो वो फिर तो आप ही के खाते में आते होंगे कि? जी बिल्कुल, रॉ मटेरियल में जो ख़राब है वो हमारे खाते में। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि एक जो इसका जो एक तो बॉक्सेस हो गए इनके लिए, एक रॉ मटेरियल हो गया। अगर कोई बंदा चाइना से इंपोर्ट नहीं करा सकता तो वो यहाँ से कहाँ से ले सकता है? वो शाहिद हुसैन जोया साहब से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास हमने कंटेनर मंगवाया था पूरा, तो हमारे पास रॉ मटेरियल सारा अवेलेबल है। अच्छा, ये जो पंचिंग मशीन है इसका फंक्शन क्या है? पंच मशीन करती है, इस होल्डर को इस बॉडी के साथ पंच कर देती है ताकि ये हिले नहीं, ये फर्म हो जाता है। ये पीसेस अलग-अलग आते हैं, बॉडी अलग आती है, चिप अलग आती है, पिंचुड़ी अलग आती है। तो पंच मशीन जो है वो असेंबलिंग के लिए यूज़ होती है। पंच मशीन, प्रिंटिंग मशीन और टेस्टिंग, ये 3 चीज़ें भी, 3 मशीनें इसमें आती हैं। अच्छा, जो प्रिंटिंग मशीन है वो क्या करती है? प्रिंटिंग मशीन लोगोस को प्रिंट करती है। लोगोस उसमें कैसे? जिस तरह हमारा ईवा है, तो ये ईवा का लोगो इस बॉडी पे आपको प्रिंटेड नज़र आ रहा होगा।
बिल्कुल सही। तो प्रिंटिंग मशीन बॉडी के ऊपर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है। अच्छा, इसमें ये जो लोगो आपने लगाया हुआ है, ये लगाया आता है या इसका कोई प्रोसीजर जी नहीं, अलग से है? मशीन के साथ एक मेटल की प्लेट आती है, उसके ऊपर हम 12 लोगोस बनवा के देते हैं। 12 लोगोज मुख्तलिफ नाम जो जी, होते मुख्तलिफ हैं। नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 वाट का करना चाहते हैं, 7 का करना चाहते हैं, 12 का, 18 का, या एक 12 का ही करना चाहते हैं, उसके डिफरेंट डिज़ाइन रखना चाहते हैं, तो आपको वो 10 से 12 लोगो एक प्लेट के ऊपर मिल जाते हैं। एक ही मशीन में? जी, एक ही मशीन। अच्छा, एक तो हो गई हमारी पंचिंग मशीन, जी। एक प्रिंटिंग मशीन, जी। तीसरी आप बता रहे थे? तीसरी है टेस्टिंग बोर्ड उसे कहते हैं। टेस्टिंग बोर्ड। वो यूज़ होता है जब आप एक बल्ब बना लेते हैं तो देखने के लिए कि वो आया कि पूरे 12 वाट दे रहा है या नहीं दे रहा। 11.5 से 12 वाट जो है नॉर्मली उसे देने चाहिए, अगर वो ए प्लस क्वालिटी का है। तो वो अच्छा। टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि आपका बल्ब जो है वो बनने के बाद चल रहा है और वो वाटेज पूरे दे रहा है। अच्छा, वो आपको वैसे भी पता चल जाएगा ये चल रहा है या नहीं चल रहा। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा कांटेक्ट करना चाहे किसी भी किस्म के रॉ मटेरियल में या आपसे सीखने के लिए, आप सिखा भी सकते हैं? जी, बिल्कुल हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं। फ्री ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बाद अगर कोई रॉ मटेरियल के लिए आपसे रब्ता करना चाहे, जी सर। वो भी कर सकता जी, है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो हम आपको सप्लाई देंगे। वेरी गुड। वो कितनी क्वांटिटी में, कम से कम और ज़्यादा से सर ज़्यादा? कम से कम 1000 पीस, मिनिमम 1000 पीस, और ज़्यादा जितना आप करना चाहें। अच्छा, मिनिमम 1000 पीस आप बेच सकते हैं जी, उन्हें। बिल्कुल। 1000 पीस सिर्फ इसका जो बल्ब है, एलईडी बल्ब, जी। इसका 1000 पीस इसके कितने पैसे तकरीबन बनते हैं? 88,000 इसके रॉ मटेरियल के बन जाते हैं, जी। और बाकी शिपमेंट चार्जेस 1200-1300 वो जितना भी हो जी। वो तो वो अदा करेंगे ना जी, जहाँ पे बिल्कुल। जी, जाए। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि क्या पंचिंग मशीन के अलावा ये काम हो सकता है? प्रिंटिंग मशीन के अलावा ये काम हो सकता है, पंचिंग के बगैर नहीं हो सकता। प्रिंटिंग के अलावा हो सकता है, पंचिंग के बगैर जी, नहीं? बिल्कुल। अगर आप प्रिंटिंग मशीन नहीं लेना चाहते जो कि आपको 50,000 में कॉस्ट करती है, जी। तो आप वो 50,000 अपना रिड्यूस करके हमसे प्रिंट हुआ वो सामान ले सकते हैं। आप एक बल्ब बना के दिखा सकते हैं? जी, बिल्कुल मैं बना के आइएगा प्लीज़। जी दोस्तों, इस वक्त वसीम भाई हमें एलईडी बल्ब बनाना सिखाएंगे। जी वसीम भाई। सर इसको चिप कहते हैं, ठीक है। और इसको ड्राइवर कहते हैं। ठीक है। चिप में भी प्लस माइनस का ऑप्शन होता है, प्रिंट हुआ होता है, ड्राइवर में भी वो होता जी है। तो बेहतर। प्लस वाली साइड को प्लस के साथ और माइनस वाली साइड को माइनस के साथ। हमारे पास जितना भी मटेरियल है ये सारा जैक वाले से कहते हैं, इसमें कहीं पे भी टांका इन्वॉल्व नहीं होता। गुड। तो ये जैक देखें, इसके साथ ये फर्मली लग गया है। सही। उसके बाद इसको बॉडी में लगा देते हैं, कुछ इस तरह से लगा के आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। गुड। क्या हिल नहीं रहा ये। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है कि हमने पिन लगानी है या चूड़ी लगानी है। पिन वाले में ये दोनों पिन की 2 साइडों में होल होता है, तो ये इधर से पास हो जाता है, दोनों साइडों से पास होके पंच हो जाता है। बेहतर। और चूड़ी वाले में चूँकि एक ही होल होता है, तो एक को यहाँ पे बॉडी के साथ फोल्ड करके पास ऑन करना है, और लगाते हुए ख्याल करना है कि ये बॉडी के साथ पंच हो जाए अच्छी लगा तरह। हुआ है। सही। उसके बाद ये पंच मशीन है हमारी, यहाँ पे रख के आप इसको पंच करेंगे, ये पंच हो गया है, ये फॉर्मली इसके साथ लग गया है। अच्छा, ये इसके साथ अब फिक्स हो गया? जी, ये फिक्स हो गया है। जी। और एंड में ये पिन लग गई। बस इतना सा ही टाइम लगता है एक बल्ब को बनाने में। गुड। अब इसके ऊपर जो आपने वो इसका चढ़ाना है खोल सा। जी। गुड। अच्छा, इसको अब हम लेके जाते हैं प्रिंटिंग मशीन पे। जी सर। अभी हम प्रिंटिंग मशीन की तरफ अपना जो बल्ब बनाया है अभी, एलईडी बल्ब, उसको लेके आए हैं। इस पे ईवा के नाम से जो प्रिंट इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे एडजस्टमेंट, वो इस पे प्रिंट किया जाएगा। ये देखें, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसको टेस्ट करेंगे हम। जी।
गुड। ये लें जी, बल्ब हमारा मुकम्मल तैयार हो गया। मेरा ख्याल ये 1 मिनट भी नहीं लगा बल्ब तैयार होने में। जी बिल्कुल ऐसा है ना जी, 1 मिनट भी नहीं लगा और बल्ब हमारा तैयार हो गया। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं मुझे, जो दोस्त आपसे सीखना चाहते हैं जी या आपसे रब्ता करना चाहते हैं, जी तो अपना नंबर दीजिएगा प्लीज़। जी 0303 255 3882 दोबारा बता दीजिएगा। 0303 255 3882 उर्दू में आता है तो उर्दू में बता दें। 0303 255 3882। वसीम भाई का नंबर नोट कर लें। जिन दोस्तों ने एलईडी का कारोबार करना हो, वसीम भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं, और जो रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं वो भी वसीम भाई से रब्ता कर सकते हैं। वसीम भाई आप पूरा ताउन करेंगे, जी बिल्कुल। फी सबीलिल्लाह करेंगे, जी बिल्कुल। अल्लाह के लिए करेंगे। जी बिल्कुल। दोस्तों, ये थे वसीम भाई। अपने आप को रोशन कीजिए, अपने मुल्क को रोशन कीजिए और काम कीजिए। इसी में बरकत है, इसी में अल्लाह पाक हम सब की को बरकत अता फरमाते हैं। और बग़ैर किसी हेजिटेशन के आप वसीम भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं। आप बेशक शाह साहब का हवाला दे दें, शहजाद का दे दें, किसी का भी ना भी देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, खुशहाल रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।